एक ऐसी हस्ती जिनको खराज अकीदत करना हर बंदा मोमिन पर मेरे अकीदे के मुताबिक ज़रूरी है, उनको सलाम अकीदत पेश कर लिया जाए। 10 रमज़ान शरीफ यौम विसाल है। उम्मुल मोमिनीन मलिकतुल अरब हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह ताला अलैहा, नबी करीम अलैहिस्सलाम की ये वो पाक ज़ौजा है कि जिनको इस्लाम के खातून अव्वल होने का शर्फ हासिल है, और जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ तनो तन्हा बीवी होने के एतबार से 25 बरस अकेले रसूल पाक के साथ रहे। बाकी अजवाज को रसूल पाक अलैहिस्सलाम की सोबत हासिल थी, आपके साथ मायत हासिल थी बीवी होने के साथ, लेकिन एक दौर में कई बीवियां थी नबी पाक की। ये सैयदा खदीजतुल कुबरा वो वाहिद सरकार की ज़ौजा है जो 25 बरस तक सिर्फ एक ही बीवी रसूल पाक सरकार के साथ रहे। और शान देखिए क्या है, जरा तवज्जो से सुनिएगा। एक दो जुमले हैं लेकिन बड़े कीमती हैं। दौर था बच्चियों को जिंदा दरगोर कर देने का, दौर था लड़कियों को जिंदा दफन कर देने का। उस बच्चियों को जिंदा दफन कर देने वाले दौर में जिन पर पूरा अरब रश्क करता हो वो सैयदा खदीजतुल कुबरा थी। पता नहीं आपने तवज्जो की है कि नहीं, कि उस दौर में जब औरतों बच्चियों को लड़कियों को जिंदा दफन कर देना मर्दानगी समझी जाती थी, उस दौर में जिस लड़की पर जिस औरत पर पूरा अरब रश्क करे वो है सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह ताला अलैहा। और कितनी पाकीज़ा थी हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह ताला अलैहा कि जिस दौर में मर्दों की बरतरी का अकीदा कायम था, जिस दौर में मर्दों की बरतरी का अकीदा कायम था, उस दौर में जिसकी अजमत को देखते हुए जिसके सामने उसकी अकीदत के लिए सर झुक जाएं वो थी हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा, कि जिनकी अजमतों के सामने अकीदत से सर झुक जाए उस हस्ती को हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह ताला अलैहा कहा जाता है। और जिस दौर में औरत को हकीर और कमतर समझा जाए और दफन करना मर्दानगी समझा जाए, उस दौर में ताहिरा और पाको पाकीज़ा का लक़ब पाने वाली हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह ताला अलैहा व सलावातुहु, अल्लाह रब्बुल आलमीन के उन पर दुरूद व सलाम हो हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह ताला अलैहा पर। तो इसलिए अहबाब गिरामी वो पाक बीबी के जिनको अरब जो थे वो ताहिरा और पाको पकीज़ा मानने पर मजबूर थे, वो सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह ताला अलैहा है। अब रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सहाबाए किराम ने बड़ी जानिसारी की, बहुत गमगुसारी की, बहुत रसूल पाक सरकार की खिदमत की, लेकिन ये बात आप अहबाब के ज़हन नशीन रहे, सबसे पहले जिसने नबुव्वत मुस्तफ़ा की तस्दीक की ये शर्फ हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा का, और सबसे पहले जो गम गुसारे मुस्तफ़ा बनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सबसे पहले जो गम गुसारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी वो सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह ताला अलैहा है। तो अहबाब गिरामी कदर फिर सिर्फ गम गुसार तसल्ली और तशफ़ी देने के हद तक नहीं थे। हम कहते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 40,000 दिरहम थे उस अव्वल वक्त में हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास 40,000 दिरहम। ये वो दौर था कि जब लोग दिरहम दिरहम को तरसते थे। 40,000 दिरहम उठा के मेरे रसूल पाक के कदमों में रखे थे हजरत अबू बकर सिद्दीक ने। कुरान ने उस कुर्बानी को बुलाया नहीं, कुरान ने हजरत अबू बकर सिद्दीक की उस कुर्बानी को बुलाया नहीं,
40,000 दिरहम हजरत अबू बकर सिद्दीक के अल्लाह ने इस कदर की निगाह से देखा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक की उस काविश को कुरान का हिस्सा बनाया। भी बात समझो, ये तो सिर्फ 40,000 दिरहम थे जिसको अल्लाह ने बुलाया नहीं है, तो कुर्बान हजरत सैयदा खदीजा के करोड़ों दिरहमों दनानीर पर, करोड़ों, हजारों नहीं करोड़ों के रसूल करीम अलैहिस्सलाम पर जब जितना भी खर्च हुआ अव्वल वक्त में, वो सारा हजरत सैयदा खदीजा तुल कुबरा का था। हत्ता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये कहना पड़ा, व वाजदका आइलन फअगना, महबूब तेरा मिशन तगड़ा था, तेरी जरूरत ज्यादा थी और तुझे बड़े फंड की जरूरत थी, हमने खदीजा का माल दे के तुझे गनी कर दिया। ये कुरान करीम में किसी अहले हदीस मुफस्सिर की आप तफसीर उठा के देख लें, वो बात लिखने पर मजबूर होगा कि इस आयत में जो अल्लाह ने माल का जिक्र किया है वो हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा का माल है, तो इसमें कोई शक नहीं है अहबाब गिरामी। तो जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 40,000 दिरहम या दीगर सहाबा कराम के उन कुर्बानियों को फरामोश नहीं होने दिया, तो उस हस्ती की कुर्बानी को हम किस कदर की निगाह से देखें कि जिन्होंने सिर्फ हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों रुपया इस्लाम पे खर्च किया हर जगह पे। और जब शैब अबी तालिब आया तो वहां भी उनकी वो दौलत काम आई। और हत्ता के हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो, इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये लिखा है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम को परेशान देख के पूछा कि आप क्यों परेशान हैं? आपने फरमाया कुछ लोगों को देख के आया हूं कि उनके पास घर भी नहीं है, उनके पास सही ढंग के लिबास भी नहीं है, खाना पीना भी नहीं है, तो इस कदर बड़ी एक दीवार खड़ी कर दी अपने पैसों की थैलियां निकाल निकाल के कि या रसूलल्लाह आप उनके लिए, ये मेरा जो है ये सब आपका ही तो है, इस कदर। और फिर जब नबी पाक मुस्कुराए तो दरखास्त की कि महबूब आपकी एक मुस्कुराहट पे खदीजा का सारा माल कुर्बान। तो इस कदर मोहब्बत थी हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा को इस्लाम से, हत्ता के हिजरत मदीना पर जो खर्चा आया वो उसमें भी हिस्सा है हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा का। और अगर आप इस्लाम की तारीख के और आपको उलट पलट करके देखें तो मस्जिद कुबा की जो जमीन खरीदी गई हिजरत के बाद, जो पहली मस्जिद बनी, उसमें भी हिस्सा हजरत सैयदा खदीजा के माल का मौजूद है।